जय 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 गुरुदेव महाराज की जय। श्री सद्गुरु भैव नमः भक्ति योगाश्रम खालवा का शिष्य में दुबे जी। मैं अपने सभी गुरु भाई और जो भी इस संसार में सत्संगी हैं, जिनको गुरु में आस्था है, जिनको परमात्मा से प्रेम है, या जैसे भी जीवात्मा है संसार में, सभी लोगों से यह अनुरोध करता हूं कि आप लोग भी गुरु के शरण में जाएं। ऋषि बाबू आ गए, स्वामी जी की जय हो। इसलिए गुरु जरूरी है। सुनंदा जी भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। सारे लोग धीरे धीरे आ जाएंगे। अब हम लोग सर्वप्रथम अपने माता पिता का और उसके बाद अपने गुरुदेव का वंदना कर लें और उसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। थोड़ा सा अब सही होगा। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। प्रेम से बोले स्वामी जी महाराज की जय, खलवा धाम की जय, संत समाज की जय। जय 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 गुरुदेव महाराज की जय। चलिए, आज वर्ल्ड कप का भी प्रोग्राम चल रहा है। बहुत से लोग अपना क्रिकेट भी देख रहे हैं, देखना भी चाहिए। संसार है, रोज रोज तो नहीं होता है, आज हो रहा है। भारत का पूरा ध्यान उस वर्ल्ड कप पर है, अच्छी बात है। कभी कभी ये भी करना चाहिए। होता है ना कि जिस मकान पर थोड़ा धूल ना पड़े तो मकान मालिक जो है उनको थोड़ा तकलीफ होती है कि यार हमने कैसा मकान बनाया, थोड़ा धूल भी नहीं पड़ता है, कम से कम हम भी तो साफ करें। सेम वही चीज है, कभी कभी इंसान को खेलना कूदना भी बहुत जरूरी रहता है। कंचना जी भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। ये जरूरी चीज है, सब में रमते रहिए कृष्ण भगवान जैसे। कि ब्रिज के वासी जो हैं, जो वृंदावन वाले हैं, उनको लल्ला समझते हैं और मथुरा वाले भगवान समझते हैं। सेम वही चीज है, जिंदगी वही। कहीं पे लोग आपको जी कह के पुकारता है, कहीं पे लोग आपको रे कह के पुकारता है। दोनों का महत्व है। गांव में आप कितना हो अमीर बन जाए तो जल्दी लोग जी नहीं कह पाता है। जो आपसे बड़े हैं वो आपको हो कहेंगे और नहीं तो रे कह के पुकारेंगे, उनमें प्रेम है। लेकिन दूसरे जगह वहां आपको लोग जी कह के सम्मानित करते हैं। क्यों? तो उन्होंने आपका बचपना नहीं देखा है, उन्होंने आपका कर्म देखा है। और जिन्होंने बचपन देखा, गांव वालों ने बचपन देखा है, इसलिए कि जब भी आपको देखेंगे ना तो उनको वह सीन याद आएगा कि जब आप बचपन में खेला करते थे। उनके अंदर प्रेम है, वो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं।
लेकिन जो संसारी में है, जो प्रेम करता है, जो आपके कर्मों से प्यार करता है, प्रेम करता है, वो उस हद तक नहीं जा सकता है जितना हद तक आपके मोहल्ले वाले, गांव वाले जा सकते हैं। सेम यही चीज है। तो जो जानता है वो जानता है कि ये कौन है। भाषाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन भावनाएं जो हैं वो बता देती हैं कि आप किस भाव से क्या कर रहे हैं। रात हम लोग थे कि गोस्वामी तुलसीदास का अगर रामचरितमानस रामायण नहीं वो लिखे होते तो वाल्मीकि जी के रामायण, जो वाल्मीकि रामायण है, उनका हम लोग नहीं जान पाते महत्व। इसलिए संसार में ये प्रचलित है, ये सारे लोग पढ़ते हैं, सबके घर में रखा हुआ है, लेकिन वाल्मीकि रामायण सबके घर में नहीं है। वो कोई बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग पढ़ते हैं, जो शास्त्र, जो पढ़ाई किए हैं, जो संस्कृत पढ़े हैं, वो पढ़ सकते हैं। और संत को तो पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं, संत तो स्वयं देख लेते हैं। ये जरूरी चीज है, दोनों की आवश्यकता है। जैसे रामचरितमानस है, वाल्मीकि रामायण को हम लोगों ने जाना, इसलिए कि राम जी का जब अवतार हुआ, विष्णु भगवान जब राम अवतरित हुए राम बन के, तो ही रामचरितमानस का निर्माण हुआ। रामचरितमानस यानी राम का जो चरित्र था वो मनुष्य के समान था, इसीलिए तो पुरुष में उत्तम हो गए, पुरुषोत्तम कहलाए, यही कारण है। वही गोस्वामी तुलसीदास जी ने सारे देवी देवता को वंदना किए हैं, और वंदना कह के तब रामायण लिखना स्टार्ट किए हैं। और लास्ट में देखिए कहाँ वंदना वो कर रहे हैं, किनकी कर रहे हैं? गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणव दिन बंधु दिन दानी, सेवक स्वामी रख सखा सिय पी के, अहित निरूपधि सब विधि तुलसी के। अब यहाँ वो बाबा भोलेनाथ महेश जो हैं उनकी वंदना कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? श्री महेश और पार्वती को मैं प्रणाम करता हूं, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। अब आप लोग बताइए, जब वो भगवान रामचंद्र जी जब त्रेता युग का समाप्ति होने वाला था, उसके बाद है ना रामचरितमानस लिखाया है। उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी किसके भक्त थे? स्वयं महेश के, शंकर भगवान के। शंकर भगवान कौन थे? जोगी थे। शास्त्र बताता है कि 3 लोग ही हुए, शंकर भगवान, राम जी, कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान योगेश्वर हुए, राम जी पुरुषोत्तम हुए, और शंकर भगवान जोगी हुए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी क्या किया था? स्वयं शंभु का पूजा किया था, यानी स्वयं में उस तत्व को उन्होंने जाना था। वहीं पर बोल रहे हैं, राम जी शंकर भगवान को कि जो तत्व का, और जिनके मार्फत हुए, किनके मार्फत हुए? राम के मार्फत हुए। यानी कि हमारे अंदर जो रमण कर रहे हैं राम, प्राण जो जीवात्मा है वो राम है। और भगवान भोलेनाथ ने अपने राम को जान लिया, और जान करके उस परम तत्व को उन्होंने देने लगा, जिसके चलते वह जीवात्मा अमर हो गई, और बाबा भोलेनाथ अविनाशी हो गए। समझने का विषय है, नहीं समझेंगे
तो समझ में नहीं आएगा, समझना पड़ेगा। समझने के लिए तर्क करना पड़ेगा, आपस में ही तर्क करना पड़ेगा, अपने आप में तर्क करना पड़ेगा। ये जो रामचरितमानस का दोहा और चौपाई है, इसको मंथन करना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों लिखे हैं। पीछे से जब पढ़ते आएंगे तो आपको याद आते रहेगा कि उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने किस चीज पर ज्यादा ध्यान और कहाँ कहाँ कराए हैं। ये मनन का विषय है, पढ़ते चले जाइएगा तो कुछ नहीं मिलेगा, उस पर मंथन करना पड़ेगा। चंदन बाबू भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। तो मंथन करना चाहिए, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं बाबा भोलेनाथ के बारे में कि सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। यहाँ वो नहीं कह रहे हैं कि राम जी सब करने वाले हैं। वो क्यों कहेंगे, वो तो संत थे, वो तो स्वयं राम को जानते थे, लेकिन बनना क्या था, स्वयं अविनाशी। जब अविनाशी नहीं बने तो उनके शिष्य लोग हो गए। आज एक तरह से देखा जाए तो पूरा संसार जान रहा है, पूरा वर्ल्ड उनको जान रहा है। तो अगर अविनाशी नहीं हुए तो कम से कम पूरा वर्ल्ड तो जान गया उनको। तो वही वो बोले हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की, वही परम चीज है। कली बिलो की जग हित हर गिरजा, साबर मंत्र जाल जिन्ह सिरजा, अनमिल आखर अर्थ न जापू, परकट प्रभाव महेश प्रतापू, जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए शावर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है और न जप ही होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष होता है। जब तक उनका प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी गुरु, शिव कौन है, गुरु ही है, संत के भेष में बैठे हैं और वो हम लोगों को समझाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि एक प्रतिमा जो फोटो है वहां वो गुरु मान करके बैठ जाते हैं कि चलो ये मेरे गुरुदेव हैं, मान लेते हैं। जबकि परमात्मा कहते हैं कि जिस फोटो को तुम मान रहे हो, शिव स्वयं वैसा ही प्रतिबिंब संसार में है, तुम देखो। इसलिए कि जो स्वयं शंभु अविनाशी हैं, वो किसी समय स्थूल में थे, स्वरूप में थे, आज भी हैं, लेकिन उनको देखने के लिए हम लोगों को तपस्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा तपस्या करना पड़ेगा। तो उतना तपस्या न करना पड़े, इसलिए परमात्मा ने संत महात्मा को बैठा दिया कि उनके पास जाओ, उनसे ज्ञान लो, वो बताएंगे। तब आप जो करते हुए भजन भक्ति करते हुए उनको देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं देखेंगे। अगर नहीं देखना होता ना तो कोई संत संसार में विराजमान नहीं होते, वो कंदराओं में चले जाते, कहीं पहाड़ पे चले जाते, जाकर वहीं अपना अमरत्व को पा लेते हैं। लेकिन संसार में संत महात्मा भ्रमण करते हैं, क्यों? आते यहाँ कोई ना कोई ऐसा भक्त मिलेगा जिसको इस चीज की आवश्यकता होगी और हम उसको दे देंगे। यही कारण है। शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, सो उमेश मोहि पर अनुकूला, आ करही कथा मुद मंगल मूला, आ सुमरी शिवा शिव पाई पसाऊ, आ वर्णो राम चरित्र चित चाऊ। यानी वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद
और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाले बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूं। अब यहाँ से वो वर्णन अब करना स्टार्ट करेंगे। अब बताइए, इतना दूर हम लोग सिर्फ वंदना पर थे और यहाँ लोग क्या कहता है कि देवी देवता को मत मानो, किसी का पूजा पाठ मत करो, सब बेकार है। जबकि ये जितने संत महात्मा हुए हैं इसमें अधिकांश करके रामानंद संप्रदाय से हैं, वैष्णव हैं सब लोग, लेकिन उनके कुछ शिष्य ऐसे हैं कि जो लोग कहते हैं कि नहीं सब बेकार है। जबकि उनका खतियान में जब जाइएगा ना कि आपके गुरु कौन थे, उनके गुरु कौन थे, उनके गुरु कौन थे, पता चल जाएगा। शास्त्र बता रहा है, बहुत ऐसा शास्त्र है जो बताता है, लेकिन नया पर लोग डिवाइड कर दिए हैं। लोग सोच रहे हैं कि क्या किया जाए जिससे हम लोगों का और कुछ लाभ हो। अभी एक जगह की घटना है, मैंने सुना है अभी कि वो आश्रम जो था किसी दूसरे पंथ का आश्रम था, जैसे होता है ना वैष्णव पंथ हो गया, जैसे दरियादासी हैं, जैसे बहुत से ऐसे हैं लोग। तो वहां पे जब कोई महात्मा नहीं थे तो वहां एक संत को बुलाया गया और वो जब आए तो उन्होंने अपना मत वहां चालू कर दिया। और जब पहले के थे, जो पहले के महात्मा थे, जिस पथ पर वो चलाते थे वह पथ को छोड़ के ये जो आए ये अपना पथ चलाने लगे। क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। जो गुरु की गद्दी होती है, अगर उस आश्रम पर किसी दूसरे के घर के अगर बुलाकर आप रखते हैं तो दूसरा जो आएंगे वो तो अपने में चलाएंगे। वो तो कहेंगे भाई हमारा मत ये है, अगर ऐसे चलते हो तो ठीक है, नहीं तो हम अपना झोला उठाएंगे चल देंगे। इसीलिए श्री सदगुरु भवन भक्ति योगाश्रम खलवा का शिष्य में दुबे जी बार बार कहता हूं कि अपने घर का लड़का अगर लंगड़ा भी है ना तो अच्छा है, चाहे जैसा भी है, अपना अपना होता है। खानदान अपनों से चलती है, दूसरे से नहीं चलेगा। जो लोग कहते हैं ना कि खानदान ये सांसारिक चीज है और ये जो है ये आध्यात्मिक चीज है, अध्यात्म कौन करता है? पूछिए जाकर हिंदुस्तान के जितना आश्रम है उसमें से 100 में से पूछिएगा तो 90% लोगों को पता नहीं है, 10% लोग अध्यात्म के बारे में जानते हैं। नहीं पता है भाई, हम गलत नहीं कर रहे हैं। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ना, आप लोग जाइए पता कीजिए, मान करके मत बैठ जाइए। आप पूछिए कि यहाँ योग सिखलाया जाता है, हमारी ऊर्जा कैसे तैयार होगी, हमारे अंदर वो परम तत्व कैसे जानेंगे हम, आत्मज्ञान हमें कैसे होगा, आत्मबोध कैसे होगा। सीधे कहेंगे लोग कि आप विश्वास कीजिए, आस्था रखिए। अरे आस्था कैसे रखेंगे? कहने से होगा, करने से होगा। आप कराइए हमारे साथ, वो नहीं कराएंगे इसलिए उनको पता ही नहीं है। वो बताएंगे, क्या बताएंगे? जो जनरली हिंदुस्तान में होता है कि ये जो हुआ दुकौन आसन दुकौन आसन दुकौन आसन तो करता है ना, उस शरीर का संतुलन, उससे आपका जो बॉडी है ना ये सही रहेगा। जितना आप देखते हैं ये योगाश्रम, ये दुकौन आश्रम है, वहां सिर्फ वो चीज बताया जाता है जो संसार में चल रहा है, लेकिन जिससे ऊर्जा मिले, जिससे वो वस्तु तैयार हो, जिससे हमें ज्ञान मिले, वो चीज, वो योग। बहुत दुर्लभ कोई ऐसा आश्रम है
कि जहाँ वो सब सिखाया जाता है, नहीं तो बस करते रहिए। बहुत आदमी कहता है कि अरे आप विश्वास कीजिए ना, सब सही हो जाएगा, महाराज जी सब कल्याण कर देंगे। महाराज जी कल्याण करेंगे? जब हम बड़े हो जाएंगे तो हमारे बाबूजी हमको कल्याण करेंगे, अभी स्वयं हमको अब कल्याण करना पड़ेगा। महाराज जी गुरु यही करते हैं कि वो दीक्षा दे देते हैं, वो नाम दे देते हैं। हमको जानना है, हमें पूछना पड़ता है कि हम क्या करें, आप अनुभवी हैं, बताइए, हमको अनुभव दीजिए। तब वो अनुभव देते हैं। लेकिन जब हम पूछबे नहीं करेंगे तो कैसे कोई बताएगा? नहीं बताएगा भाई। ये जरूरी चीज है, जानने का प्रयास कीजिए। एक सांस में यहाँ साफ गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, हम अभी आपके सामने पढ़ रहे हैं, आप लोग सुन भी रहे हैं कि गोस्वामी तुलसीदास राम जी को क्यों नहीं बनाए हैं। क्यों बोल रहे हैं कि नहीं स्वयं शंभु महेश? क्यों? इसलिए कि महेश जोग जानते थे, उस तत्व को जानते थे, तब न विष पी लिए। विष, वो जहर जो था, ममता जी भी आ गई, स्वामी जी की जय हो। वो विष का जो जहर था, जो सागर मंथन से निकला था, उसको उन्होंने पी लिया। क्यों पिया? अगर उस विष का काट नहीं होता तो स्वयं शंभु अमर होते नहीं होते। उनके पास क्या था? वो परम तत्व था। उसके धाह से विष को अंदर नहीं जाने दिया गया, विष ऊपर लटक गया, गर्दन में रह गया। बहुत पावर है उसमें। वो कौन देगा? वो कोई सदगुरु ही देंगे। उनके पास जाकर लेना पड़ेगा, बिना मांगे नहीं मिल सकता है। अरे जब तक आप, वो जो होता है ना मध का खोता, जब तक उस पर कुछ नहीं फेंकते हैं तो मध नहीं छितराती है सब। प्यास लगा है, जब तक पानी उठा के नहीं पिएंगे तो नहीं आएगा भाई। सेम वही चीज है। आप जिस शब्द के शरण में हैं, आप जानने का प्रयास कीजिए, एक एक शब्द पर मंथन कीजिए, पूछिए कि ये शब्द है तो इसका स्वरूप कहाँ है। नहीं बताते हैं ना, आइए सत्संग में प्रकट कीजिए विचार कि हाँ हमने जाना। नहीं बताते हैं तो वहां से हटिए, दूसरे जगह जाइए। पृथ्वी वीरों से खाली नहीं है। महाराज जी कहो कि हो हिंदुस्तान के कोनो कोने में जा, तुम कोनो फर्क नहीं पड़ा, कहीं जाइबो यह चीज हुई मिली। यही लास्ट है। इसी को वेद पुराण पूरा, इस धरती पर जितने विद्वान हैं इसी को आधार लेकर के चलते हैं आगे। यही नमोआ के स्वयं शंभु जपे थे, इसी का स्वरूप तैयार किए थे। आज जिस दिन आप लोगों को पता होगा ना, जब चलेगा, उस दिन आप लोग कहेंगे कि हाँ भैया गजब महाराज जी का कृपा हुआ, उसमें वो पावर है, बहुत पावर है। बहुत से लोग सोचते हैं कि तुरंत मिल जाए, हम नहीं, हम इतना दिन हो गया हमको रहते हुए, हम इतना सेवा कर रहे हैं। आपके नजर में आप बहुत सेवक हैं, बहुत बड़े सेवक हैं, लेकिन मलिकवा के नजर में आप सेवक हो तब तो। लड़का खूब कमाता है, कहता है 50,000 1 लाख कमाते हैं, लेकिन भैया घरवा कितना भेजते हो ये माने रखता है। 1 लाख आप कमाते हो, महीने का 50,000 खर्चा हो जाता है, 20,000 रुपया रख लेते हो, 30,000 घर भेजते हो, और घर वालों से सपना सोचोगे कि वक्त आएगा तो 1 करोड़ हमको दे देंगे। कहां से देंगे वो? आप जो करते हैं वो मालिक देखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, वो सबका हिसाब किताब रखते हैं। जिनको नहीं विश्वास होगा ना, वो देख लेंगे कि बहुत पढ़ने वाला भी फेल हो जाता है, बहुत मेहनत करने वाले भी सक्सेस नहीं होते हैं। क्यों क्यों नहीं होते हैं? वो तो जानबूझकर करते हैं सक्सेस,
कि हम भाई हैं, पढ़ते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, फिर भी फेल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? सच्चाई वो जानते हैं, मालिक सब देखता है, ऊपर से बैठे हुए सबका रिकॉर्ड रखता है, कौन क्या कर रहा है। इसलिए जानने का प्रयास कीजिए कि हम कहाँ पे चूक रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं। हाँ, कर्म अच्छा करेंगे, आगे प्रभु की माया, ये आगे प्रभु की माया है कि वो क्या परिणाम देंगे, लेकिन कर्म करना पड़ेगा, ये जरूरी चीज है। आ गए हैं हम लोग, थोड़ा होता है, आप लोग ही थोड़ा समझिएगा कि भाई दुबे जी कहना पड़ता है, दुनिया देख रहे हैं, डेली सत्संग सुनते हैं, लेकिन हमने आज तक कभी भी टीवी पर या मोबाइल पे ऐसा सत्संग नहीं सुना भाई कि जो अध्यात्म पर चर्चा हो, नहीं सुने हैं। और जब हम नहीं सुने हैं तो आप लोग कहां से सुने होंगे? इसलिए कि हमारे जीवन में मात्र एक ही चीज यही बचा है, इसी में हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। लेकिन आप लोगों का तो अभी बहुत सब कुछ करना है, सब कुछ करते हुए उस धाम पर जाना है, तो धीरे धीरे जितना ही होगा उतना ही करते रहिए। जब आएगा समय, घूमते फिरते रहिए चारों बगल, महीना में 2 महीना 4 महीना में संत समागम में जाते रहिए, कोई साधु महात्मा मिलते हैं, एक कप चाय, एक पैकेट बिस्कुट जरूर खिला दीजिए, कुछ ज्ञान ले लीजिए। नहीं आपके पास समय है कहीं आने जाने का, तो अपने जवार में मंदिर है ना, मंदिर में जाइए, पुजारी के पास बैठिए, घर में बैठकर रामायण गीता वेद पुराण पढ़िए। पढ़ना है तो वेद पुराण रामायण गीता पढ़िए। छोटा छोटा जो कुछ लोग बना देते हैं ना, वो इसी में से लेकर के बनाते हैं। जब अध्ययन कीजिएगा तो पता चलेगा कि वो ये तो रामायण में से उठा के बोले हैं। जितना भी ये जो शास्त्र और वेद लिखा गया है, इसके बाद जो जिसको 1000, 2000, 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 लोग जानते हैं, वो बस सीमित है भाई, इसी में से थोड़ा थोड़ा लेकर के लोग किए हैं, भाषा चेंज कर दिए हैं, आपके समझ में नहीं आता है। और कोई नहीं चाहता है कि मेरा शिष्य गंगोत्री जाए, जमुनोत्री जाए, बद्रीनाथ जाए, रामेश्वरम जाए, भारत का धाम घूमे। क्यों नहीं चाहता है लोग? कहता है लोग एक के साथ लो, बस एक ही सब कुछ हो गया। इसको एक को साधेंगे, जिनको साध रहे हैं वो भी शरीर छोड़ दे रहे हैं। जिनको एक को हम अगर साध लेते हैं तो वो भी तो शरीर छोड़ दिए। अगर उनका दिया हुआ वस्तु अगर नहीं हम जाने होते, नहीं उनसे बात किए होते, तो कोई संसार में बोल पाता? नहीं बोल पाता। तो जो जानते हैं उनसे जब आप तर्क करेंगे तो आपको झना देंगे, लेकिन मान लेंगे। क्यों मानेंगे भाई? हम पशु थोड़ी हैं, हम इंसान हैं, हमारे पास चेतना है, हमें सोचने समझने की शक्ति है, हमारे अंदर लालच नहीं है, हम देने वालों के लाइन में हैं। हम 1 रुपये का प्रसाद ले जाने वालों के लाइन में है। कोई भी भक्त देने वालों के लाइन में रहता है, वो कुछ लेकर गुरु के पास जाता है, रिश्तेदारी में जाता है। और जो सच्चे गुरु होते हैं ना, जब आप कुछ लेकर जाएंगे ना तो खाली नहीं आने देंगे, कुछ आपको दे देंगे। कुछ लोग कहते हैं कि जब से हम शिष्य बने हैं तब से हमारा सब कुछ नाश नहीं हो सकता है। तब तो मान्य है कि हाँ भाई, हमारे पास ये चीज हमारे गुरु ने दिया, और जिससे मैं साबित कर सकता हूं कि हाँ, इसका नाश नहीं होगा। बाकी धन दौलत, समाज में प्रतिष्ठा, ये तो जब तक है तब तक चलेगा, नहीं रहेंगे। आपसे कोई बढ़िया आ गया, आपका नाम खत्म हो गया। इसके लिए क्या है करना? धन कमाना है तो पढ़ाई लिखाई कीजिए, पढ़ाई लिखाई करके उस योग्य बन जाइए। संसार में बहुत कंपनियां हैं, इंतजार कर रही है,
आप लोग खुद सुनते हैं कि बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से लड़कों को उठा लिया जाता है, विदेशी कंपनियां उठा लेती है कि आ जाओ मेरे यहाँ जॉब करो। ऐसा थोड़ी है कि आप जब पढ़े लिखे रहेंगे, टैलेंट रहेंगे तो संसारिक सुख आपको नहीं मिलेगा, मिलेगा। लेकिन हम संत के शरण में क्यों जाते हैं? अध्यात्म के लिए जाते हैं, अपने आत्मा को उस परमात्मा में मिलाने का जोग जानने के लिए जाते हैं। हम धन दौलत वैभव के लिए नहीं जाते हैं भाई। विचार करने वाली चीज है कि जब हम परमात्मा के कार्य में लग जाएंगे तो ये सृष्टि जो है वो परमात्मा ने बनाया है, ये परमात्मा का बनाया हुआ पूरा प्राकृतिक है। तो जब हम स्वयं परमात्मा में लग जाएंगे तो हमको क्षणिक सुख और सांसारिक सुख की इच्छा रहेगी? ये तो स्वयं बरसात होने लगेगा, इसकी बरसात होगी। क्यों? तो भाई परमात्मा के सानिध्य का संपर्क है। एक छोटा सा एग्जाम्पल आप लोग ले लीजिए। आज बिहार एक ऐसा राज्य है कि जिस लड़के को आज से 5 साल 10 साल पहले लोग नहीं जानता था, वो लड़का आज बिहार में आए हैं तो उनका पूरा बिहार तो बिहार है, भारत जान गया कि हाँ भाई कोई आया है। ये जरूरी चीज है। गुरु के पास वो चीज देखिए कि जिसका नाश न हो, उसको जानने का प्रयास कीजिए। सांसारिक धन संसार से मिल जाएगा, कर्म से मिल जाएगा, लेकिन उस धन के बारे में सोचिए कि जिस धन का नाश न हो। ब्रजेश बाबू भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। महाराज जी कहो कि हो बहुत भयंकर तूफान आ गया बा, होशियार हो जी हो लोग। ये देखिए ऋषि बाबू क्या लिख रहे हैं, सभी गुरु भाई लोगों को बताने की खुशी हो रही है कि मालिक की कृपा से मथुरा जाने का सौभाग्य मिला है। जिनको जाना है बुधवार को वे गुरु जी से संपर्क कर लें। देखिए इच्छा हो गया, प्रोग्राम बना है मथुरा जाने का। आज लोग कहते हैं ना कि भारत के सबसे बड़े संत हैं भाई, मथुरा में लोग रहते हैं, चलते हैं थोड़ा मथुरा भी भ्रमण कर ले। आप लोग भी कराएंगे, आप लोगों को लाइव दिखाएंगे वहां से, और जिनको चलना होगा वो तैयार रहेंगे, चलेंगे, घूमकर चले आएंगे, दर्शन वर्शन होगा। इसलिए कि लिखा है कि संत मिलन को जाइए, तज ममता अभिमान, जस जस देख आगे बढ़े, कोटि पुण्य समान। ये सत्यानंद जी भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। संत के शरण में जाना चाहिए। देखिए बहुत से लोग कहते हैं कि भाई सब ढकोसला है, तो भैया ढकोसला है तो सही क्या है? कमा कमा के घरों में रख लेना। अरे 2% अपने कमाई का 2% खर्चा भी करना चाहिए। ये होता है पुण्य का काम। 2% खर्चा कीजिए, समाज में जाइए, घूमिए फिरिए, देखिए, तब आपकी ये जो चेतना है ना वो जागृत होगी। एक से एक लोग दिखाएंगे, देंगे आपको। एक रोज हमारे प्रिय भाई कमेंट किए थे कि बाबा आपका ये टोपी किस धर्म का है? अब देखिए सवाल है भाई, कोई भी कर देता है कि ये टोपी किस धर्म का है, तो अब क्या जवाब दीजिएगा? तो उनको यही हम सोचे कि पूछे कि भाई धर्म क्या है, धर्म में क्या क्या आता है। हम बोले कोई बात नहीं, धीरे धीरे वो जान जाएंगे। पूछना हर इंसान की चाह है, सोच है, पूछना चाहिए। ये टोपी अरुणाचल प्रदेश का
वहाँ जो देवी देवता लोग हैं वहाँ का ये प्रचलन है, ये सनातनी है। माथा खाली नहीं रखना चाहिए। क्यों? आप लोग देखे होंगे कि अधिकांश जितने भी लोग होते हैं वो माथे पर कुछ न कुछ रखते हैं। महाराज जी जो थे हम लोगों के, उनके सर पे तौलिया रहती थी। ये जो मुंडन होता है ना, मुंडन होता है तो ये माथा छिला हुआ रहता है। और जब आप कहीं घूमने जाएंगे तो भेष में तो नहीं है, जब मालिक भेष दे देंगे ये सब उतर जाएगा। लेकिन अभी अगर समाज में आप मुंडन करा के और घूमेंगे तो लोग क्या सोचेंगे कि इनके घर कुछ हुआ है क्या, इस सामाजिक दृष्टिकोण से। इसलिए कि सारे लोग नहीं जानते हैं कि आप कौन हैं। अगर आपको बराबर ऐसे ही बहुत लोग पूछ देते हैं कि बाबा आपका बाल नहीं आता है सर में, हमेशा छिलवा के रखते हैं, क्यों? तो उनसे क्या कहिएगा? कहते हैं कि बाबू ये हमारे विद्यालय का लाइसेंस है। सीधे कहते हैं कि ये हमारे विद्यालय का लाइसेंस है कि हम इस स्कूल में पढ़ते हैं। जो होंगे, जो सदगुरु होंगे वो जान जाएंगे, जो कर्मयोगी होंगे वो पहचान जाएंगे। और जिनको नहीं पता है उनसे पूछिए तो कहते हैं कि भैया ये हमारा बाल में थोड़ा डैंड्रफ हो गया था, नहीं खुजलाता था, इसीलिए हमने छिलवा लिया। वो नकल किए हैं। तो नकल के लिए अक्ल की जरूरत है। ये भैया ये मुंडन, ये जो ऊपर से गर्दन के ऊपर जो एकदम क्लीन रहता है ना, ये बहुत बड़ा चीज है। इसमें बड़ी मेहनत लगता है। इसमें बहुत गुरु भी सबको नहीं देते हैं, वो किसी किसी को दे देते हैं जो ऐसे रहता है, जिनको जानते हैं कि इसका पात्र बन गया, इसमें वस्तु रख दो, उन्हीं को ही मिलता है। ये कहाँ पता चलेगा? जब संत समाज में आप जाएंगे, जहाँ अनेकों मठाधीश्वर लोग बैठे हैं, और जब वहां आप पहुंचेंगे ना तो लोग चेहरा ऐसे घुमाएगा और पहचान लेगा, और वो उसी भाषा में वो बात करेंगे। और जब उस भाषा में बात करेंगे और आपको जवाब देना पड़ेगा और नहीं दीजिएगा ना, तो साधु का मार आप लोग शायद नहीं देखे होंगे, हम लोग देखे हैं, बहुत भयंकर होता है। वहां कोई छुड़ाने नहीं जाता है। ऐसी के डर से बहुत लोग कहते हैं कि अरे क्या जरूरत है कहीं जाने के लिए, वहां जाइएगा झूठ मूठ कर तकझक हो जाएगा, पगझक हो जाएगा, नहीं जाना चाहिए, एक जगह बैठे रहिए। कुएं का मेढक बन के एक जगह बैठे रहिए। और इंसान बैठ जाता है, हार मान के बैठ जाता है कि नहीं यही सब कुछ है। अरे बैठिए, अच्छी बात है, लेकिन कितना दिन? 6 महीना, साल भर, 2 साल, 4 साल, 5 साल। अगर 5 साल में आप में परिवर्तन नहीं होता है तो वहां से घसक जाइए। भलाई इसी में है। नहीं तो याद आएंगे खलवा धाम के शिष्य दुबे भैया, याद आएंगे कि वो बोलते थे कि 5 साल के बाद नहीं मिलता है। अगर आप में परिवर्तन नहीं होता है, आप में अगर भजन भक्ति की साधना की जागृति नहीं होती है, तो निकल जाइए, दूसरे जगह ढूंढिए, मिलेगा। नहीं कहीं मिलता है, अगर ढूंढने से नहीं मिलता है तो श्री सदगुरु भ्योनो भक्ति योगाश्रम खलवा धाम में आइएगा। थोड़ा टाइम तो लगेगा लेकिन मिल जाएगा। तब पता चलेगा कि यहाँ क्या चीज मिला और हमने क्या ढूंढा था। नहीं किसी को कहिए तो कोई कहेगा ना क्या है सब हवा हवाई है, तो सही है, हवा ही सही। कहते हैं ना कि प्यार झूठा ही सही, दुनिया को दिखाने आजा, और तू किसी और के मिलने के बहाने आजा। आप आइए तो सही, कुछ भी सोच करके आइए, चलते हैं बात करेंगे। लेकिन जब बात होगा तब ना पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। बहुत ऐसा चीज है जो आदमी नहीं कह पाता है सत्संग में। जब कोई बात करता है, आमने सामने बात होती है, तो बात बात में बात लड़ता है, घुस नहीं सकता है, घुसने ही नहीं दिया जाएगा।
देखिए कंचना जी क्या पूछ रही हैं, सूर्यदेव भगवान को विष्णु भगवान क्यों कहते हैं? लीजिए। हे प्रभु, सूर्यदेव भगवान को विष्णु भगवान क्यों कहते हैं? सूर्यदेव भगवान की स्थापना कब हुई? सूर्य भगवान को स्थापना कब हुई? कब उत्पन्न हुए हो? चंद्र भगवान, चंदा मामा जो हैं वो कब हुए? ऐसे सवाल अगर पूछिएगा तो कैसे होगा? मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। चलिए, बहुत अच्छी बात। ये कौन है? सत्येंद्र जी हैं। चलिए इस पर चर्चा होगी। देखिए कितना अच्छा चीज लिखे हैं, मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन, मन क्या है? मन किसको हम समझते हैं? अगर मन हम अपने जीवात्मा को समझ लेते हैं तो फिर मन से तो इच्छा मर जानी चाहिए, मर जाती है कभी कभी। जैसे भूख नहीं लगा है तो मन नहीं करेगा खाने के लिए, भूख लगा है तो मन कर रहा है खाने के लिए। तो मन की गति होती है। एक मन समाज में क किलो का होता है? एक मन समाज में 40 किलो का होता है। आप किसी से पूछिए बुजुर्ग से कि बाबा एक मन, जो मन शब्द निकला ना जिस समय, जैसे पहले हम कह गए हैं कि वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। रामचरितमानस नहीं होता तो वाल्मीकि का हम लोग नहीं जानते, और वाल्मीकि को जागृत करने के लिए रामचरितमानस को लिखना पड़ा गोस्वामी तुलसीदास जी को। तो जो मन है, इस पर चर्चा हो जाए। अभी 43 हो रहा है, अभी टाइम है। ये जो मन संसार क किलो का है? 40 किलो का है। तो भैया जो संसार में मन है 40 किलो का, तो फिर ये मनवा क किलो का है? हम लोगों का भी मनवा उसका वेट होगा ना, है कि नहीं होगा? अनजाने तो नहीं मान लेंगे। जब जानने का प्रयास करेंगे, उस मन को हमने जब जाना कि भाई कितना किलो का होता है, तो 40 किलो का। ऐसा एक मन ले लिया गेहूं, तो एक मन लाना है तो बोरा लेकर जाना पड़ता था। झोरा में आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कि हम लोगों को मालूम हो गया कि 1 किलो इतना होता है, 2 किलो इतना होगा, तो 40 किलो बहुत ज्यादा होगा। बोरा लेकर जाते थे, तो उसको हम लोग जान गए थे। लेकिन इस मन को हम लोग क्यों नहीं जाने? अति इस मन को जनाने वाला कोई नहीं मिला। बस कहने वाला मिला कि मन की उमंग मार लो, हो गया हरि भजन, आदत सुधार लो, हो गया हरि भजन। तो कौन है? तो अगर कह रहा है कि भैया हमको 1000 रुपया दे दो, हमको जरूरत है, और आप जानते हैं कि इसको हमको नहीं, इसलिए कमाई नहीं, झगड़ा करेगा, तब तो उसके नजर में आप गलत हुए ना। 1000 रुपया उसको नहीं दिए तब तो गलत हो गए। तो कहेगा ना कि दूसरे के हित के लिए आपने कुछ नहीं किया। तो फिर आदत कैसे आपका सुधरा? गलत हो गया, गलत हो गया तो मन को तो खुशी नहीं मिले ना। तो जब पूछेंगे ना कि मन की उमंग मान लो, तो मन को जानेंगे कि भैया समाज का मन 40 किलो, तो हमारा मन का किलो, हमारा भी मन 40, ये 39 किलो का नहीं है भाई। गिनती कर लीजिए, शरीर कितना? 5 तत्व से बना। प्राकृतिक एक तत्व से कितनी प्राकृतिक होती है? 5 प्राकृतिक होती है। ये भी बताए हैं, पहले सत्संग में बता चुके हैं कि 5 प्राकृतिक कौन कौन सी है। तो पांचों तत्व के 5 प्राकृतिक का कितना हुआ? 25। तो 25 प्राकृतिक
और 5 तत्व, कितना हुआ 30। और इस 30 में ये शरीर बन गया। तो इस 30 में जब शरीर बना, 30 में इंद्रियां कितनी बनी, जिससे हमारा प्राण निकलता है या हम जिससे कोई कर्म करते हैं वो इंद्रियों से ही होता है। तो इंद्रियां कितनी है 10। इसी को कबीर साहब ने कहा है कि कहत कबीर सुनो भाई साधो, बात कहूं मैं खड़ी कि दुनिया 1 नंबरी, तो मैं 10 नंबरी। तो 5 तत्व, 25 प्राकृतिक और 10 इंद्रिय, कितना हुआ 40। 40 किलो का ये भी मन है। देखिए कंचना जी भी बोल दी कि 10 है, ये 40 किलो का ही मनवा है भैया। तो इस 40 किलो मनवा को आप मना लेंगे। संसार का एक मन अगर एक बीता ऊंचा से छोड़ते हैं ना, तो सबसे बड़ी धरती है, उससे बड़ा शक्तिशाली कोई नहीं है। वह धरती एक सूता धस जाती है। 40 किलो जब एक बार पड़ता है ना एक बीता ऊंचा से, तो धरती एक सूता धस जाती है। तो इस मन को कैसे मना लेंगे आप? इस मन को मनाने के लिए गुरु चाहिए। कैसे आते? इसको एक एक चीज को तोड़ेंगे। वो कैसे तोड़ेंगे? आप एक तत्व को बताएंगे कि लो ये जो तत्व है इसका प्राकृतिक इसमें यहाँ 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 है, और उसका कनेक्शन किससे है? तो दूसरे तत्व से है। तो जब दूसरे तत्व से के प्राकृतिक से और एक तत्व के प्राकृतिक को जब ज्वाइंट करेंगे ना, तो ये दोनों आपस में उलझेंगे गुरु के योग द्वारा। जब आपस में उलझेंगे तो मन की गति जो है वो स्थिर होना स्टार्ट होगी। इसलिए कि 5 है ना, तो 3 तो उसके साथ है और 2 गुरु के प्रकोप से हम ज्वाइंट कर रहे हैं 2 को। तो जब 2 ज्वाइंट होगा और 3 बचेगा तो मन को थोड़ा स्थिरता मिलेगी कि भाई क्या कर रहा है, इसके पास कहाँ से आ गया। और जैसे ही मन को स्थिरता मिलेगी ना, तो हमारा जो जीवात्मा है वो जागृत होगी, उसको बल मिलेगा कि चलो गुरु द्वारा इनको मिला है, अब ये मन जो है उधर लग रहा है योग में, तो हम थोड़ा सा इसमें हिले डोले। और जैसे ही मन डोलता है ना ये जीवात्मा, तो मन को घबराहट हो, क्या कर रहा है। तब तक ले दूसरे बार में वो जो दूसरा तत्व है, 4 तत्व जब हो जाएंगे तो 2 तत्वों को तो मिला दिए गुरु, फिर इस तत्व को इस तत्व को मिलाते हैं। और जब मिलाते हैं तो इससे उत्पन्न क्या है? तो इंद्रियां को कंट्रोल करने का उद्योग बताना स्टार्ट कर देते हैं कि ऐसे बैठना है आसन पर, ये हाथ कैसे रहेगा, पैर कहाँ रहेगा, घुटना कौन सा एड़ी कहाँ रहेगा, ये गर्दन कहाँ रहेगा, ध्यान तुम्हारा कहाँ रहेगा। तो हमारी इंद्रियां भी उसमें प्रवेश करने लगती हैं, मन बेचारा स्थिर हो जाता है और मन की गति रुक जाती है और जीवात्मा जागरूक होने लगता है और गुरु का प्रकोप आने लगता है। वो नाम जो है ना, जो नाम मिला है, वो नाम रूपी मणि जो है वो इसमें प्रकाशित होने लगता है और जीवात्मा को अमृत की अब चहल पहल होता है ना। जैसे कोई भूकंप आता है तो धरती थोड़ा बहुत हिलने लगती है, तो महसूस होता है कि धरती हिल रही है। उसी तरह से इस शरीर में वो जब कार्यक्रम स्टार्ट होता है गुरु के द्वारा, तो जीवात्मा जागरूक होने लगती है कि अब मेरा कुछ मिलने वाला है। तो मन को जानना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है कि भाई हमारे अंदर जो जीव है उसको कैसे हम जाने। इस शरीर को जानना जरूरी है। इस शरीर में जिस तरह से इंजन में पिस्टन होता है ना, लाइनर पिस्टन, उसी तरह मन है। हम जितना तेल देंगे उतना ही स्पीड से गाड़ी भागेगी। लेकिन हमको आराम से जाना है तो गुरु का शरण तो लेंगे, बढ़िया ड्राइवर खोजेंगे। तो इसको जानना जरूरी है। अपने इंद्रियों को अपने बस में करने का जो कोई बता दे, हमारी जीवात्मा को जागरूक कर दें कि भाई वो कोई ऐसा नाम दे जिससे हमारा कल्याण हो जाए, और नाम मेरे अंदर होना चाहिए। कोई भी गुरु नाम वही देते हैं जो उनके पास है, उन्होंने उस नाम से उस जगह पर पहुंचा है और वो देते हैं अपने शिष्य को कि आप भी इस नाम से उतना ऊपर पहुंच जाओ।
मन एक मन एक हिस्सा है शरीर का। मन भी मर जाता है भाई। जब हमारी उम्र 70, 80, 90 साल हो जाती है ना, तो मन स्थिर हो जाता है। मन तभी तक चक्कर पकड़ करता है जब तक हमारी इंद्रियां कार्यरत रहती हैं। उसके बाद कहाँ मन करता है। पैर में दर्द स्टार्ट हो जाएगा तो मन करेगा चलने के लिए। 50 बार आप फोन कीजिएगा, वो बोलेंगे ना रहने दीजिए, आज हम नहीं चल पाएंगे। मन शरीर के गति से चलता है, लेकिन जीवात्मा, जब जीवात्मा जागृत होती है ना, तो जीवात्मा के गति से शरीर चलता है। शरीर के पावर से मन चलता है और आत्मा के पावर से ये शरीर कंट्रोल होता है। इसलिए कि शरीर, मन का जो संचालन है वो संसार से होता है, क्षणिक सुख के चलते होता है, और जो आत्मा का संचालन होता है वो परमात्मा से होता है, और परमात्मा के पास गुरु का ही कनेक्शन है। तो गुरु के माध्यम से ही हम अपने आप परमात्मा को जानेंगे, अपने आत्मा को जानेंगे और उनको जागरूक करेंगे। आत्मज्ञान से ही होगा। इसलिए प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय। अब टाइम हो गया, आरती हो जाए मालिक का। देखिए, हम लोगों का काम है बैठना, अपने मालिक को याद करना। जो भी हमको मालिक की प्रेरणा होती है हम कहते हैं, आगे मालिक की मर्जी, जैसे करेंगे वैसे होगा। इसलिए अब हम लोग महाराज जी का आरती कर लें। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हरि ओम जय श्री जगतारण स्वामी, जप श्री जगतारण, कलि के कलु सभी भंजन, भवताप निवारण। हरि ओम जय श्री जगतारण, तारण कारण आए जगत में, स्वामी संत रूप धर लेना। हो मोरे स्वामी संत रूप धर लेना, करी कृपा मुझ पतितन पर, हठ दर्शन दीना। हो मोरे स्वामी हठ दर्शन दीना, रूप अनूप महाछविधारी, जन को मन मोहे। हो मोरे स्वामी जन को मन मोहे, दरस करत अधनाशय वरण सके अस को। हरि ओम जय श्री जगतारण, मधुर वचन संशय सब नासत, नाम अमलोक दीना। हो मोरे स्वामी नाम अमलोक दीना, जीवन मुक्ति लखो प्रभु निज शरण कर लेना। हरि ओम जय श्री जगतारण, कोटिन कर महारत एक क्षण में, जो कोई सन्मुख आवे। हो मोरे स्वामी जो कोई सन्मुख आवे, ब्रह्मानंद मगन मन, अजर अमर पद पावे। हरि ओम जय श्री जगतारण, बिन सेवा जो द्रवे दीन पर, प्रभु सम को हितकारी। हो मोरे स्वामी प्रभु सम को हितकारी, तज प्रभुता निज जन की, करत सदा रखवारी। हरि ओम जय श्री जगतारण, मुनि अवतार सकल सुर माया, प्रभु आज्ञा सिरधारी। हो मोरे स्वामी प्रभु आज्ञा सिरधारी, पावन हुए पतित जग आके शरण तुम्हारी। हरि ओम जय श्री जगतारण, नाना कर्म धर्म मति प्रगटे, संत भेष किए धारण। हो मोरे स्वामी संत भेष किए धारण, सो संशय सब नाश किए, जय हो अधम उदाहरण। हरि ओम जय श्री जगतारण, नाम तत्व और शब्द सनातन,
गुरु जी को ही जाने, हो मोरे स्वामी गुरु जी को ही जाने। गुरु बिन और न दूजा हितकारी कहु मानो। हरि ओम जय श्री जगतारण। सगुण ब्रह्म अनादि सनातन, श्री सदगुरु जी के, हो मोरे स्वामी श्री सदगुरु जी के। आरती करत पतित रखहु लाज निज मन के। हरि ओम जय श्री जगतारण। हरि ओम जप श्री जगतारण, स्वामी जप श्री जगतारण। कलि के कलुष विभंजन भवताप निवारण। हरि ओम जय श्री जगतारण। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रव्यं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय, समाधाम की जय, संत समाज की जय। जय 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 गुरुदेव महाराज की जय जय। चलिए, जितना भी हुआ ठीक हुआ। क्या बात है। जय हो नीलकंठ महाराज की जय हो। आज की मुलाकात बस इतनी, चाहे कल आप कर लीजिएगा बात जितनी। जय खलवा धाम।